ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विथ सर्वेइंग सब्जेक्ट। सर्वेइंग नाम का एक सब्जेक्ट है, ये हम चालू कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सब्जेक्ट है। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सर्वेइंग तो एग्जैक्टली हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ये बंदी रखता हूँ। ठीक है, सर्वेइंग के अंदर सबसे पहला जो पेपर है वो केटी का पेपर है, वो December 24 का है। ठीक है, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट December 24 का पेपर, December 24 के पेपर में देखूँ मैं तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 के सी में एक चेनेज का न्यूमेरिकल आया है। 1 के सी में चेन सर्वेइंग का न्यूमेरिकल आया, कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के ए में एक फोर बियरिंग एंड बैक बेयरिंग का न्यूमेरिकल आया है, बराबर। फोर बियरिंग एंड बैक बेयरिंग का न्यूमेरिकल है, कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के सी में एक न्यूमेरिकल आया है ट्रांसवर्स टेबल का। इसके अंदर आपको ट्रू लेंथ एंड बेयरिंग ढूंढना रहता है, बराबर। कितने मार्क्स के लिए आया है ये 10 मार्क्स के लिए आया है, करेक्ट। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4A में चेनेज का सम आया है ऑफसेट वाला, बराबर। चेनेज का सम रहता है ये, चेनेज का सम जिसके अंदर ट्रेपेजॉइडल मेथड, बराबर, सिम्पसन्स रूल रहता है, बहुत इजी है ये। सिम्पसन्स रूल्स ये वाले सम्स रहते हैं। कितने मार्क्स के लिए आया है? 10 मार्क्स के लिए, ये भी 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बी में भी एक क्वेश्चन आया है। 4 के बी में आया है ये स्टेशन वाले सम है ये। HI राइज एंड फॉल, दो मेथड रहता है, तो ये कौन सा मेथड है, HI कि RL है? अच्छा, इसने बताया नहीं कौन सा मेथड, तो HI और राइज एंड फॉल कोई भी कर सकते हैं। राइज एंड फॉल ये कोई भी मेथड से कर सकते हैं सॉल्व, बराबर। ये 10 मार्क्स के लिए आया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 के ए में टेकोमेट्री का सम आया है। कितने मार्क्स के लिए आया है? 10 मार्क्स के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 5 के ए के बाद बस खत्म। और नीचे भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के बी में कर्व्स का सम है, बराबर। मतलब मिला जुला के आपको झक मार के इतने चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करने ही पड़ेंगे, न्यूमेरिकल करने ही पड़ेंगे। ये एक December 24 का पेपर एनालाइज किया हमने, बराबर, जिसके अंदर चेन का न्यूमेरिकल एक आ रहा है, फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग का क्या आ रहा है, ट्रू लेंथ का आ रहा है, टेकोमेट्री का आ रहा है, राइज एंड फॉल, थेडोलाइट वाला आ रहा है, चेनेज वाला आ रहा है, स्कर्व्स का आ रहा है। मतलब ये सारे सम्स आ रहे हैं एक पेपर में। ऐसे हर पेपर में ही आपको सम्स, हाँ मतलब एवरेज पकड़ के चलो कि आपको 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं, बराबर। 2 क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट छोड़ने, तो 10, ये 5 चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो इसको पकड़ते हैं हम लोग 20 मार्क्स, 30, 40, 45 मार्क का न्यूमेरिकल आ रहा है एक 80 मार्क के पेपर में से। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपको मिनिमम इतने मार्क्स का करना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल। अगर मैं May 24 का पेपर पकड़ूँ, देखो May 24 का पेपर पकड़ूँ तो जो May 23 में आया ना, डिट्टो वही क्वेश्चन वापस May 24 में भी आया है। December 24 में आया ना, वही सेम May 24, मतलब इतने ही मार्क्स का आपको मिलेगा। तो ये आपका वेटेज है क्वेश्चन का, कोई भी आप क्वेश्चन उठाओगे तो आपको इतने क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, बराबर। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है या सिलेबस है, आप जो समझो। तो आपके जो काम का सम्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेथड के सम्स है। उसके अंदर सब मेथड्स है 2, 3, 2, 3, वो देखते जाएंगे हम लोग, लेकिन 7 मेन मेथड्स है, 7 न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। ठीक है,